थोड़े बहुत सफल होते हैं, तत्पश्चात वे लोग असफलता की ओर बढ़ते जाते हैं। और याद रखिएगा, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज जीवन में कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। आज नहीं तो कल आपको एक बड़े मुकाम में पहुंचाएगा। कारण यह है साथियों कि पूरी सृष्टि में एक ही चीज सदैव काम आएगी, और वो है आपका नॉलेज, आपका ज्ञान। बाकी सब धोखा दे देंगे। यहां तक मैं ये भी कहूंगा, आप अच्छे दिख रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं, शरीर हष्ट पुष्ट है, ये शरीर भी आपको धोखा दे देगा। श्रीपाद प्रभु के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, किसी ने एक सेशन लिया था, मरणावस्था में भी वो अपने ज्ञान को अपने शिष्यों को बांट रहे थे, ताकि उनके ना रहने पे उसका ज्ञान पुस्तक के रूप में लोगों तक पहुंच सके। एक आपका नॉलेज ही ऐसा है, आपका ज्ञान ऐसा है, जो आपके जीते जी भी रहेगा। और शास्त्रों ने ये प्रूफ किया है कि मरने के बाद अगले जन्म में भी ये आपका साथ देता है, रहता है। एक छोटा सा बच्चा है, कौटिल्य, नाम आप सुने होंगे, यूट्यूब फेसबुक में काफी फेमस है। 5 साल का बच्चा जो अच्छे से अच्छे पंडित, अच्छे से नॉलेज वाले को हरा देता है, केबीसी तक में गया है। कितने लोग कौटिल्य को जानते हैं? एक बार हाथ उठाएंगे। कौटिल्य चाणक्य का ही एक नाम था। जानते हैं? काफी सारे लोग हाथ उठा रहे हैं। तो साथियों, वो व्यक्ति का जो माइंड है, ऐसा बहुत सारे लोग का मत है कि पिछले जन्म का उसका वरदान है। क्योंकि आत्मा हमेशा अमर है, वो कभी नाश नहीं होती, कभी नहीं मरती। और आत्मा में अगर आपका ज्ञान बस गया, वो आत्मा जब दूसरा जन्म लेगा तो वो ज्ञान आपके साथ रहेगा। मैं इतना मेहनत क्यों करता हूं नॉलेज के लिए? क्योंकि मुझे पता है यही है जो मुझे उन्नति और तरक्की को ले जाएगी। यही एक ऐसा मेरा साथी है जो मेरे साथ रहेगा, कभी धोखा नहीं देगा। यही एक ऐसा पावर है जो मुझे अगले जन्म में भी एक पुण्य के काम के रूप में प्राप्त होगा। और जितना ज्यादा आप अपने जीवन को आम बनाएंगे, उतना ज्यादा आप आम व्यक्ति के रूप में रहेंगे। समय का एक एक पल आपका अनुभव और ज्ञान बढ़ाने में होना चाहिए। इसीलिए मेरा हमेशा से सिद्धांत है, मैं आज सोऊंगा और कल उठूंगा, तो कल मेरा नॉलेज आज से कहीं बेहतर होना चाहिए। और अगर ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं तो मेरे और एक पशु में कोई अंतर नहीं है। एक गाय चारा खाती है, निकालती है, हमारा जीवन बस वैसे ही है। आज हमारा जनसंख्या 142 करोड़ की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? मैं तो देख रहा हूं इस पैनल में 42 लोग हैं, 20 लोग का वीडियो मुश्किल में ऑन है। ज्ञान अनुभव की आज कमी नहीं है, कमी है अच्छे शिष्य की, उसको ग्रहण करने वाले की। आपने देखा होगा, बर्तन मांजते हैं, आप खुद मांजते होंगे, कई सारी महिलाएं बहनें। क्यों? गंदगी दूर हो, बर्तन चमके, स्वच्छ रहे। शरीर को क्यों नहाते हैं आप? क्योंकि गंदगी दूर हो, शरीर स्वस्थ रहे। बर्तन शरीर रोज के लिए जरूरी है, लेकिन हमारा अनमोल दिमाग वो जरूरी नहीं है। और यही लोग शिकायत करते हैं, सर मेरे साथ तो अच्छे लोग नहीं हैं, मैं ही काम कर रहा हूं। साथियों, दिमाग में इतनी बड़ी ताकत है। एक लाइन आपने सुना होगा, यदि शेर लीडर है और पूरा झुंड भेड़ का है, गधों का है, तो पूरा झुंड, पूरा समूह शेर के जैसा व्यवहार करेगा। वहीं पे यदि लीडर गधा है और पूरा शेरों का झुंड है,
गधा लीडर है तो पूरा झुंड भी गधे के जैसे व्यवहार करेगा। एक व्यक्ति की अगर उन्नति होती है पूरे खानदान में, एक व्यक्ति आईपीएस अधिकारी बनता है, एक एग्जाम्पल है, पूरा खानदान उन्नति और तरक्की की ओर बढ़ जाता है। इस बिजनेस में एक व्यक्ति डायमंड बनता है, पूरे खानदान के आसपास के लोगों का जीवन जबरदस्त और बेहतरीन हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये पूरा एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में, पूरी सेप्स ऑफ इंडस्ट्री में। वैसे एक व्यक्ति अगर परिवार में समझदार है, सिर्फ एक व्यक्ति, पूरा परिवार उन्नति तरक्की की ओर और पूरे परिवार को सम्मान मिलता है एक व्यक्ति के कारण। अरे अमुक व्यक्ति का बेटा है, अगर आपका पिता लायक है तो अदब से बात करेंगे, कोई बहस नहीं करेगा, कोई उलझेगा नहीं। ये होता है कि नहीं होता है? कितने लोग इस बात को महसूस करते हैं? एक व्यक्ति की उन्नति से पूरा परिवार तर जाता है, एक व्यक्ति के व्यवहार से पूरा परिवार सम्मान कमाता है। कई सारे हाथ उठा रहे हैं, कई लोग आई लिख रहे हैं। तो वो व्यक्ति आप क्यों नहीं बन रहे हो? आपसे सवाल है, फिर वो व्यक्ति आप क्यों नहीं बनना चाहते? साथियों, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। नदियां जब सागर में मिलती है, छोटी छोटी नदियां, वही नदियां सागर का रूप लेती है। छोटा छोटा ज्ञान, छोटा छोटा अनुभव आपको एक सागर के जैसे महान बनाएगा। कोई व्यक्ति एक दिन में उपलब्धियां हासिल नहीं करता है, उसके प्रयास की उपलब्धियां उसको हासिल कराता है। मैं बार बार एक व्यक्ति का नाम लेता हूं, चूंकि मेरे लाइफ में कुछ व्यक्तियों का प्रभाव बहुत अंदर तक जाता है। उस वीडियो को मैं फिर से भेज दूंगा जो किसी ने बनाया था, और उस व्यक्ति का वैल्यू मनी सर करके एक है, जो लगभग 400 करोड़ के मालिक बने। वो हमेशा एक सिद्धांत बोलते हैं जो मुझे काफी पसंद आया, कि मैं 400 करोड़ का मालिक 30 साल में, 35, 40, 55, 50 में नहीं बना, मैं 60 साल में 400 करोड़ का मालिक बना। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं हमेशा सीखता था। और उसका अगर वीडियो देखेंगे बहुत ही मजा आ जाएगा, 40 मिनट का है, मैं भेज दूंगा ग्रुप में। वो हमेशा एक लाइन बोलते हैं, मैं पंच लाइन बोलूंगा, पंच लाइन बोलूंगा, मतलब वो ज्यादा बात नहीं की, इंटरव्यू लेने वाला ज्यादा बात किया, और वो एक लाइन से डिफाइन करता था, दैट इज द ग्रेट माइंड। और मैंने भी पाया कि कोई दिक्कत नहीं, आज ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास 10 करोड़, मेरे पास सिर्फ 1.5 करोड़ की कमाई है इस बिजनेस से, लेकिन मुझे पता है कि मेरी भी उम्र 50, 55, 60 पहुंचते मैं भी करोड़ों, कई सौ करोड़ कमा चुका रहूंगा, कमाता रहूंगा। आज थोड़ी कमी है, आज थोड़ा पीछे हूं, लेकिन जब मैं आगे निकलूंगा तो अच्छे अच्छे पीछे छोड़ दूंगा। ये आप अपने आप से वादा क्यों नहीं करते? ये मत सोचिए आपको आज क्या मिल रहा है, ये सोचिए आपको अनुभव और ज्ञान कितना मिल रहा है। आपको एहसास नहीं है, आप चाहे जितना आपने हमसे सीखा है, इस बिजनेस में आके सीखा है, अपने अनुभव को सीखा है, ठोकर खा के सीखा है, आप 10 दिन का श्रीमद् भगवद गीता ले सकते हैं। मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ भगवद गीता ही लेना है, श्रीमद् भगवद गीता। आपके पास जो अनुभव है, जो लोग डायरी मेंटेन कर रहे हैं, वो लोग 10 दिन तक कथावाचक जरूर कर सकते हैं। लाखों लोग आपको सुनने के लिए आ सकते हैं। कितने लोग डायरी मेंटेन करते हैं और कितने लोग के बात सच लगता है। जितना मैं लिखी हूं, जितना लिखा हूं, अगर सही सर उसको अगर मैं बताने लगा, तो 10 दिन का भगवद गीता तो मैं भी कह सकता हूँ। ठीक है अंकिता जी, सूर्यकांति जी, ऐसे काफी सारे लोग लिख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज इक्वल टू मनी, नॉलेज इज इक्वल टू मनी प्लस वर्क। आप जितना नॉलेज लेंगे उसको काम कर्म में बदलेंगे,
बराबर पैसे आएगा। ये सिद्धांत लिख लो, नॉलेज प्लस वर्क इज इक्वल टू मनी। जो भी आप सीख रहे हैं उसको काम करिए, उसको कर्म में बदलिए। कितना कितना ज्यादा आप उन्नति करोगे आपको एहसास नहीं। जो सीखते हो इस्तेमाल करो। विद्या विनय ददाती। जो विद्या है वो आपके अंदर बहुत ही ज्यादा ना संस्कार और विनय और विनम्रता लाता है। आप लोग महसूस किए होंगे जितना आपके पास अच्छे ज्ञान आ रहे हैं, आपका क्रोध, आपका गुस्सा, आपका बुरा सोच खत्म हो रहा है। ये कितने लोग को लगता है? काफी लोग महसूस करते हैं। हाथ उठा रहे हैं आप सभी लोग। राजमती जी हाथ उठा रही है, जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग को। अब ओप्पो चोप्पो लिखा है, उसको मैं क्या नाम लूं ऐसा लगता है। आप लोग नाम को थोड़ा चेंज कर लिया करो। खैर बहुत सारे लोग का मोबाइल का नाम लिखा हुआ है, काफी सारे लोग रेज कर रहे थे, थैंक यू। तो साथियों आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत अच्छे विषय पे, सेप शॉप में पैसे और डीडी निकालने के सिद्धांत। और इस सिद्धांत को अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। कुर्सी की पेटी किसे कहते हैं? ये अगर आप जाएंगे फ्लाइट में सफर करने के लिए, जैसे अभी हमारे साथ बॉम्बे 30 हमारे साथी लोग बॉम्बे गए थे और बताते हुए काफी खुशी हो रही, जिसमें से 24 लड़की और महिलाएं थी 30 में, और मुझे मिला के 6 लड़के थे। ये लोग सब लोग जीवन में पहली बार फ्लाइट का आनंद लिए। जिनके खानदान में आज तक कोई फ्लाइट चढ़ा नहीं है, ऐसे लोग चढ़े। तो उसमें बोला जाता है कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मतलब अपने बेल्ट को बांध लीजिए। मेरे आसपास बगल में कोई महिला थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो अपना बेल्ट ही ढूंढ रही थी। अरे मतलब बेल्ट में तो खुद बैठी है। तो फिर वो बताया, तो फिर उसको बांधने नहीं आ रहा था। वो तो रस्सी जैसे बांध रही थी, लेकिन उससे बक्कल होता है जिसको लगाते हैं जैसे बेल्ट में। तो इस सेशन के लिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मतलब रेडी हो जाइए। आपकी जहाज टेक ऑफ होने वाला है, उड़ने वाला है। साथियों हमारा जो एक काम है, वो एक काम जो है ना, वो समझदारी का है, कॉन्फिडेंस का है, और लोगों के विचार को समझने का है। लिखते जाइए जो बोलते जाता हूं, ये समझदारी का है। डीडी निकालना, क्लोजिंग करना जो काम है, समझदारी का है, लोगों को समझने का है, और कॉन्फिडेंस शो करने का। ये 3 चीजें से ही आपका क्लोजिंग और आपका सेल ज्यादा निकलता है। मैं जो टेक्निक बताऊंगा, या कोई भी आपका सीनियर है, कोई भी ट्रेनिंग में जो टेक्निक बताया गया है, याद रखिए वो जरूरी नहीं है कि वैसा ही काम करे। आपको थोड़ा समझदारी दिखाना पड़ेगा, सामने वाले को समझते हुए आपको समझाना पड़ेगा, समझते हुए, और आपको पूर्णतः विश्वास के साथ समझाना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहूंगा, इस सेशन में जो नहीं आए हैं उनको फोन करके आप बुला लीजिए, कॉल करिए, ताकि ये बेहतरीन सेशन का हिस्सा बन सके। मैं हमेशा कहता हूं, चुनौतियां और परेशानियां जिंदगी का एक हिस्सा है। अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग, जो कुछ चीजें हैं ना मेरे दिमाग में बहुत फिट है, उसका इसकी स्पीच सुना था। वो अपने बाबूजी हरिवंश राय बच्चन से सवाल किए, और उन्होंने बोला कि बाबूजी जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष और तकलीफें हैं। हरिवंश राय बच्चन एक बहुत अच्छे कवि थे, बहुत सारी कविताएं आपने पढ़ी होगी, चींटी दाना लेकर, वो तो फेमस है। वो अमिताभ बच्चन को जवाब देते हैं, बेटा जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, जिस दिन जीवन नहीं उस दिन संघर्ष। और आप किस्मत वाले हो कि आपके लाइफ में स्ट्रगल्स हैं। क्योंकि मेरा एक लाइन हमेशा मैं कहता हूं, भगवान भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो परीक्षा देने के लायक होते हैं। मैं खुशनसीब हूं कि मेरे लाइफ में परीक्षाएं हो रही है। मैं एक विषय पे बहुत सारा वीडियो सर्च किया, अच्छे लोग के साथ बुरा ही क्यों होता है। कितने लोग के दिमाग में और जहन में सवाल है कि बहुत सारे बुरे कर्म करने वाले, बुरे नियत वाले,
बुरे व्यवहार वाले, धोखा देने वाले, चोरी करने वाले, दूसरों का छीनने वाले तरक्की उन्नति करते खुश हैं, और अच्छे लोग तकलीफ पा रहे हैं। कितने लोग के जहन में ये सवाल है, क्योंकि ये सवाल मेरे भी दिमाग में बहुत आता था। और कल और परसों में मैंने ढेर सारे वीडियोस और गूगल सर्च मारे, कई सारी पुस्तकें पढ़ी कि अच्छे लोग के साथ बुरा ही क्यों होता है। सूर्यकांति, मिथिलेश जी, गीतांजलि जी, बिमला जी, आप सभी लोग को लगता है। कई सारे प्रवचनकर्ता लोग का भी मैंने प्रवचन सुना, जिसमें से एक देवकी नंदन दीक्षित, जो अभी काफी फेमस और काफी अच्छा श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, उनका श्रीमद् भगवत गीता मेरे माता पिता रोज सुनते हैं मोबाइल से, टीवी में भी आते हैं वो, और हम लोग भी सुनते हैं, मेरी वाइफ भी सुनती है। तो उसने एक बहुत अच्छा तर्क दिया है, जो पुण्य आत्मा होती है उन्हीं का ऊपर वाला परीक्षा लेता है कि इस जन्म में भी वो पुण्य आत्मा बनने के लायक है कि नहीं। पिछले जन्म में तो परीक्षा हुआ, तो तकलीफ, संघर्ष, चुनौतियां, दुख पाते हुए भी वो पुण्य आत्मा परीक्षाओं में सफल हुई, पास हुई, और इसलिए पुण्य आत्मा के रूप में फिर से उसका अवतरण हुआ। इस जन्म में भी वो पुण्य आत्मा है कि नहीं, कि वो बदल गया, इसकी मैं परीक्षा लेता हूं करके ईश्वर कहता है। दूसरा, जो भी इंसान अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ता वो सुख से रहता है। आपको लगता होगा कि कोई इंसान बुरा करके पैसे कमा रहा है, धोखा दे के पैसा कमा रहा है, लोगों को दुख देख के पैसे कमा रहा है, सुख से है, गलत बात। उन्हीं लोग वैष्णव के आदी होते हैं। शराब पीना जिंदगी का आम हिस्सा है। उन्हीं लोग घर में गाली गुप्तान अपनी पत्नी और बच्चों को दुख देते हैं। आपको लगता है वो पैसे कमाना सुख है? जाके उसे घर में सिर्फ एक हफ्ता रुक के आप बताओ, आपको लगेगा कि मेरे पास पैसे कम है लेकिन इससे ज्यादा सुख से हूं। अच्छा ये बताइए, चैट में लेके कितने लोग ऐसे हैं, पैसे वाले को, गलत काम करने वाले के बच्चों को आप हमेशा बिगड़ते देखें? अरे आपको मैं बता दूं, एक सच्चाई है, गरीब के बच्चे को कभी, मतलब ये तो कहना नहीं चाहिए, शास्त्र में वो देवकीनंदन दीक्षित जी अपना अनुभव रख रहे थे, अच्छे कर्म कर रहे हैं उनके बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं, और कई बुरे कर्म इस जन्म या पिछले जन्म में किए हैं, उनके बच्चे देखना कहीं अपंग, अपाहिज, थोड़ा पागल, थोड़ा मंदबुद्धि होते हैं। ये तीसरा कारण है। और आप गरीब जरूर है, लेकिन देखो आपके बच्चे हर दृष्टिकोण से स्वस्थ हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोग को भी देखे, पैसे तो बहुत है लेकिन घर में सुख नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं, पैसे बहुत है लेकिन बच्चे की बुद्धि क्षमता अच्छी नहीं है। माया जी, शिशुपाल जी, और Vivo 020 ऐसा कुछ लिखा है, ओप्पो। अरे भाई ये Vivo ओप्पो लोग ना बदल दो नाम यार। तो साथियों यकीन मानिए, और आपको पता है सबसे खास बात एक और, जे लोग तकलीफ और मुसीबत को झेलते हुए जिंदगी को चला रहे हैं, वो खाना डट कर खाते हैं, बढ़िया खाते हैं और सोते बढ़िया है। और जो गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, उनके मन में डर है, शंका है, कहीं वो आ ना जाए, छापा ना पड़ जाए, कोई मारने ना आ जाए, कोई लूटने ना आ जाए। वो लोग ना सही तरीके से खा पाते हैं, ना सो पाते हैं, इसीलिए वैष्णव अर्थात शराब का सहारा लेते हैं। और जितने गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम ये तर्क कहाँ तक सही है, वो अधिकतर जीव हत्या और मांस, मटन, इस टाइप का चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। खैर ये अपना अपना विचार है। अगर कभी मौका मिले तो जिंदगी में एक वीडियो जरूर देखिएगा, गेम चेंजर। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट और सबसे मशहूर और सबसे धनी लोग का इंटरव्यू है,
कुछ विराट कोहली भी उसमें से एक है, द गेम चेंजर। जैसे आपने सचिन तेंदुलकर का आया था ना एक मूवी, बस वैसी बायोग्राफिक मूवी है, 1.5 घंटा का है, वन ऑफ द बेस्ट मूवी। उसको आप देखेंगे, इंग्लिश वर्जन में है, समझ में आ जाएगा, आपका दिमाग शॉक्ड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आप शाकाहार की ओर बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगे। है तो साथियों, जो लोग ना ईमानदारी से मेहनत करके पैसे कमाते हैं ना, उनको खाना अच्छा खिलाता है, नींद जबरदस्त आता है। और जितने लोग अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, सच्चाई का, ईमानदारी का, लोगों की मदद करने का रास्ता मत छोड़िएगा। मेरे पास जो आज कुछ है वो मेरी ईमानदारी, मेरे मेहनत, इसी की वजह से है। लोगों का हमेशा भला करना। जैसे कि मेरे घर में हमेशा विवाद होता है, तुम बहुत ज्यादा लोगों की मदद करते हो, भला करते हो, कोई और सीनियर नहीं करता, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन कल मैं इसी एक के सारे वीडियोस देख रहा था, वीडियो देखता हूं तो चलते रहता घर में, तो मेरी वाइफ बोलती है कि ये बात तो है कि आपका नियत, आपका सोच कुछ अलग है, इसीलिए विषम परिस्थितियों में भी आप बाहर निकलते हैं और हमेशा आप उन्नति की ओर बढ़ते हैं, और आज जो मुकाम आपको मिला है, इसी एटीट्यूड और सोच से मिला है। मैं उसको ध्यान से देख रहा था, जो जीवन भर विरोध की है, आज अचानक कैसे परिवर्तन। तो आज नहीं तो कल आपके परिवार जो आपका विरोध करते हैं, उनको भी एहसास होगा, हाँ वो गलत और आप सही थे। क्योंकि एक लाइन याद रखना, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। सूरज यदि देर से निकल रहा है, बादलों के बीच में छिपा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सूरज का उदय नहीं होगा, उदय होगा। और उदय नहीं हुआ तो भी एहसास कर देगा कि अब मेरा टाइम आ गया। एक मूवी बनी थी ना, अपना टाइम आएगा, तो यकीन मानिए आपका भी टाइम जरूर आएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। बुराइयों से लड़िए, अपने अज्ञानता से लड़िए, अपने बुरे विचारों से लड़िए, अच्छी चीजों को लीजिए। साथियों, ये सेशन अगर क्लोज होगा तुरंत फिर से ऐड हो जाएंगे, फिर हम फॉलोअप की बातें चालू करेंगे। और जितने लोग आपके साथी अभी तक नहीं आए हैं, आप सभी लोग से अनुरोध है, उन्हें कॉल करिए, उन्हें लाइए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से जल्दी फिर से सेशन का हिस्सा बनिए, क्योंकि मुझे पता है कुछ ही सेकंड में ये